यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है तब तब साधुओं की रक्षा और अधर्म के विनाश एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में स्वयं का सृजन करता हूँ। इन्हीं वाक्यों को चरितार्थ करते हुए भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा आती है, जिनमें 23 अवतार अब तक इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं तथा 24वां अवतार भगवान कल्कि के रूप में इस कलयुग में होगा। इन 24 अवतारों में भी 10 अवतार भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार माने गए हैं। इस अवतार में भगवान मत्स्य ने असुर हयग्रीव का संहार किया तथा प्रथम युगीय प्रलय से वेदादि सप्तऋषि तथा जीवों की रक्षा की। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहा जाता है। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। जब हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया तथा पृथ्वी को पुनः जल से बाहर निकालकर सबकी रक्षा की। भक्तराज प्रहलाद एवं हिरण्यकश्यप के वध हेतु भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया, जिसमें भगवान का आधा शरीर नर तथा आधा शरीर सिंह का था। इस अवतार में भगवान विष्णु कश्यप और अदिति के यहाँ प्रकट हुए। राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगकर उन्होंने आकाश, पृथ्वी व पाताल को नाप लिया तथा देवराज इंद्र को उनका सिंहासन पुनः प्रदान किया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम हैं। यह महर्षि जमदग्नि व रेणुका के यहाँ अवतरित हुए। परशुराम विष्णु के आवेशावतार हैं। परशुराम जी का अवतार त्रेता युग के दौरान हुआ। ये शस्त्र विद्या में निपुण थे। भीष्म, कर्ण व गुरु द्रोणाचार्य को भी शस्त्र विद्या का ज्ञान इन्होंने ही प्रदान किया। भगवान विष्णु का 7वां अवतार श्री राम के रूप में चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के महाराज दशरथ नंदन के रूप में हुआ। राम ने रावणादि असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की। आज भी राम राज्य प्रजा सुखी जैसे कहावतें सर्वत्र प्रचलित है। संपूर्ण विश्व में कदाचित ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान राम के अवतार से परिचित ना हो। इस अवतार में भगवान विष्णु अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ देवकी व वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार को भगवान का पूर्ण अवतार भी कहा जाता है। महाभारत के समय श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के संकलन के रूप में श्रीमद् भगवत गीता आज देश विदेश सर्वत्र प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के रूप में भगवान का अवतार लगभग 5000 वर्ष पूर्व बिहार के गया में हुआ माना जाता है। यद्यपि कहीं इन्हें शुद्धोधन व माया देवी के पुत्र के रूप तो कुछ पुराण आदि में इन्हें अंजना और हेम सदन की संतान माना जाता है। कलयुग के अंत में जब पाप और अनैतिकताएं अपने चरम पर हो तब भगवान विष्णु का अवतरण कल्कि के रूप में होगा। यह अवतार भगवान की संपूर्ण 64 कलाओं के साथ होगा। भगवान के इस अवतार को निष्कलंक भी कहा जाएगा। भागवत के अनुसार यह अवतार संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नाम के एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा, जिसमें भगवान का वाहन देवदत्त नामक अश्व होगा।